हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल मैथ स्कूल पे आपका स्वागत है। और हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड आज कुछ टॉपिक्स देखेंगे। तो लास्ट क्लास में एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिफाइन करा था कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच डैट a पावर n इज आइडेंटिटी। तो यहाँ पे जो n होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए। फिर हमने देखा था कि और ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ऑर्डर ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। तो इसका क्या मतलब होता है, तो ये नोटेशन होती है ऑर्डर ऑफ ए को लिखने की। जैसे कि ऑर्डर ऑफ ए इस केस में क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कुछ और प्रॉपर्टीज बताई थी कि अगर ए की पावर एन इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, दिस इम्प्लाइज जो ऑर्डर होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू एन होगा। एंड ऑल्सो ऑर्डर ऑफ ए इज एक्चुअली डिवाइड्स एन। फिर उसके बाद जब मैंने यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे, एग्जाम्पल्स के लिए मैंने जो है Z6 कंसिडर किया था। Z6 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो एन ऑपरेशन था। तो इसमें मैंने डिफाइन करा था, जैसे ऑर्डर ऑफ 3 था, तो ऑर्डर ऑफ 3 मैंने बताया था 2 और ऑर्डर ऑफ 5 दिखाया था 6। तो इससे रिलेटेड जो है मैंने पूरा मेथड एक्सप्लेन किया है कि ऑर्डर ऑफ 3 2 कैसे है और ऑर्डर ऑफ 5 का ऑर्डर जो है वो 6 कैसे है। उसके लिए आप हमारे जो है ग्रुप थ्योरी के नाम से हमने एक अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप हमारे सारे वीडियोस देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो मैंने बताया था उसमें के बाद हमने बताया था कि देखा था कि ऑर्डर ऑफ ए ऑलवेज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप वेयर ए इज़ व्हाट, ए इज़ ऑब्वियसली इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ जी। फिर हमने एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखा था कि अगर ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट है और जो के है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मतलब और अगर मुझे ऑर्डर ऑफ ए गिवन है तो मैं ऑर्डर ऑफ ए की पावर के कैसे निकालूंगी। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ऑर्डर ऑफ डे डिवाइड बाय GCD ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर के एंड ऑर्डर ऑफ ए। तो अभी हम इससे जो भी हमने जो है अभी तक के जितने लेक्चर्स में जो भी हमने थ्योरी कवर किया उससे एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हमारे एग्जैक्टली जो हमारे एग्जाम में है किस तरीके के क्वेश्चन आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें क्या रखा है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज़ व्हाट। तो चलिए पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इसमें एक जी एक ग्रुप है जिसका यहाँ पे ये ऑपरेशन है विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो इसमें क्या रखा है कि अगर मैंने कोई भी एलिमेंट लिया तो वो खुद का इनवर्स है, इट मीन्स ए इज इक्वल्स टू ए इनवर्स। दिस इम्प्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। एंड ऑब्वियसली तो यानी कि यहाँ पे हर एलिमेंट का, so every element has order 2। तो यहाँ पर मैंने लास्ट लेक्चर में प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हर एलिमेंट का वो खुद ही इन्वर्स होता है, दिस इम्प्लाइज जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली अबेलियन हो जाता है। तो अबेलियन का क्या मतलब है, अबेलियन मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ पे जो ए बी का मतलब होता है वो है ए स्टार बी, और यहाँ पे बी ए का क्या मतलब है, बी स्टार ए। और ये जो जे ये है ये क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन जो मैंने ऊपर जी के साथ डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए ये यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा सेकेंड जो है सी ऑप्शन करेक्ट। अब मैं एक जल्दी से हम एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि दो एलिमेंट दे रखे हैं, ठीक है। ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू अ ग्रुप जी, ठीक है। और सच डैट, ये मेरा सच डैट का क्या कहते हैं छोटा लिखने का तरीका है। सच डैट A4 की पावर E एंड B इनवर्स क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें दे रखी हैं और फिर हमसे पूछा है देन। अब ऑप्शन दे रखे हैं A इज इक्वल्स टू बी होगा, ये क्वेश्चन है A इज इक्वल्स टू बी होगा। सॉरी यहाँ पे ऑप्शंस को कुछ अलग तरीके से लिख लेते वरना कन्फ्यूजन आएगी, ठीक है। तो ये है, और सेकंड ऑप्शन क्या है कि ए आइडेंटिटी होगा, थर्ड ऑप्शन क्या है कि बी आइडेंटिटी होगा, और फोर्थ क्या रखा है कि नन ऑफ दीज, ठीक है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए अभी तक भी मैथ्स में जो क्वेश्चन करने की ट्रिक होती है एग्जाम, और अगर हम देखें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ गिवन है, ठीक है। और हमें क्या गिवन है, बी इनवर्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखिए हमें यहाँ पे A4 गिवन है और हमें यहाँ पे ए स्क्वायर है। तो मैं A4 को कैसे लिख सकती हूँ, जो कि आइडेंटिटी के इक्वल है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, बी इनवर्स,
और यहाँ पर क्या है, बी ए बी इनवर्स। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा सकती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, बी इनवर्स बी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, एसोसिएटिव। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जी क्या है, एक ग्रुप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, और अगर हम ये इन्वर्स की प्रॉपर्टी लगवाएंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी जो होती है इन्वर्स की, वो क्या कहती है, ए इन्वर्स इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू ए। तो हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, इस प्रॉपर्टी को ना आप बॉक्स में लिख लीजिए करके, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, तो ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो बी ए यहाँ पे आइडेंटिटी हो गई, और ये क्या हो गया, ए इंटू बी इन्वर्स। अब हमें क्या कहता है, अब हमें ये आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी पता है। आइडेंटिटी क्या कहता है कि ए इंटू ई इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। तो ये क्या हो गया फिर, ये अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और यहाँ पे भी ए है, तो ए और ए, तो यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 1, तो ये क्या हो गया, ए की पावर 2। तो एग्जैक्टली ये नंबर आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, दिस इम्प्लाइज, चलिए अब इसको यहाँ पर रब कर देते हैं, अभी तो आपको समझ में आ गया है ना। ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ से मिल क्या रहा है, ये किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के इक्वल। यहाँ से कंपेयर करें, दिस इम्प्लाइज बी ए स्क्वायर बी इनवर्स इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब ये एक लाइन आ गई, लेकिन अब भी हमें क्या ऑप्शन में से कुछ मिल पा रहा है, नहीं हमें ऑप्शन में से भी कुछ, तो यानी कि हमें और भी ज़्यादा इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए, बी ए स्क्वायर बी इनवर्स इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट की तरफ से बी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ठीक है, ये हम कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई, और आप इसको ऐसे कर लीजिए, हम लिख लेते हैं पहली बार जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बी ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, बी ए स्क्वायर बी इनवर्स बी इज इक्वल्स टू ई इंटू बी। तो ये क्या आ गया, अब देखिए यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो बी इनवर्स इंटू बी क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। तो ये आ गया बी ए स्क्वायर आइडेंटिटी, और यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या आ गया, और आइडेंटिटी को अगर किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, बी आता है। तो और फिर से अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ गया, आइडेंटिटी, दिस इम्प्लाइज बी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सॉरी हाँ ठीक है, बी। अब मैं क्या करूँगी, अब फिर से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है, देखिए एक तो ये वाला तरीका हो गया, और अदरवाइज मैं यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ भी लगा सकती हूँ, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। अगर ए बी इज इक्वल्स टू ए सी है तो दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल्स टू सी, ये ग्रुप में ये होता है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो डायरेक्टली बी से बी कैंसिल हो जाता है, तो हमारा क्या गया, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब इतना अब हमारे पास है। चलिए अब देखते हैं, एक मिनट यहाँ पे हमने ठीक लिखा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लेते हैं, ये आ गया ए स्क्वायर, तो यहाँ पर ये हो गया बी इनवर्स है बी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली ऑप्शन में जो है एक चीज़ गलत दे रखी है, यहाँ पे जो ऑप्शन में है यहाँ पे ए स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। तो फिर हमारा सारा काम हो जाए। अच्छा एक मिनट, हाँ रुके, नहीं ऑप्शन में एकदम ठीक दे रखा है। अब आप यहाँ पे देखिए, हमारा ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया। अब आप इसको देखिए, ये क्या दे रखा है, देखिए ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया, लेकिन व्हाट इज़ गिवन, एक और चीज़ हमें गिवन है, मतलब हमें क्या गिवन है, बी स्क्वायर ए, सॉरी हमें गिवन है, तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज़ गिवन है ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर आइडेंटिटी आ गया, इट इम्प्लाइज बी ए बी इनवर्स क्या हो गया मेरा, आइडेंटिटी। तो अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी लेफ्ट एंड राइट, सो मल्टीप्लाई बाय राइट बाय बी इन, सॉरी बी। तो ये क्या हो गया, बी ए बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे बी से, और ये क्या आ गया इंटू बी। तो ये क्या बन गया, ये तो आइडेंटिटी बन गया, तो बी ए बी हो गया। अब ये क्या हो गया, ये तो ए इंटू आइडेंटिटी है, तो ए आ गया यहाँ पे। तो फिर से मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाऊंगी। तो अब जब मैंने यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लगाया तो इससे कट गया,
तो ये तो क्या था, आइडेंटिटी था ना, तो A इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। तो हमारा क्या हो जाएगा, A क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा देखते हैं, तो क्या है, कौन सा सही है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अब आप देखिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ करी, और फिर यहाँ पर इन्वर्स भी प्रॉपर्टी यूज़ हुई। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर आप देखो तो इन्वर्स प्रॉपर्टी यूज़ हुई, यहाँ पर कौन सी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यूज़ हुई, और यहाँ पे हमने फिर से मल्टीप्लाई कराया, है ना, और फिर देखिए यहाँ पे लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ यूज़ हुआ। तो पीछे वाले जो लेक्चर्स है वो सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताती हूँ, ठीक है, जल्दी से हम एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, इसमें भी एक्स और वाई दो एलिमेंट्स दे रखे हैं ग्रुप के, और उसका ये ऑपरेशन दे रखा है ग्रुप का। तो फिर उसने पूछा है देन एक्स का ऑपरेशन जब कराएंगे उसका इन्वर्स निकालता है वो किसके इक्वल होता है। तो ये होगा एक्स इन्वर्स ओ एक्स इन्वर्स, बी एक्स इन्वर्स ओ वाई, सी क्या ऑप्शन है, एक्स ओ वाई इन्वर्स, एंड डी क्या ऑप्शन है, वाई इन्वर्स ओ एक्स इन्वर्स। अब देखिए ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये अभी तक आप लोगों को आंसर आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए अब भी जब भी तक भी हमने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि अगर मेरा ये ऑपरेशन होता है तो मैं ए बी का इन्वर्स क्या लिखती हूँ, ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये डायरेक्टली होता है। या फिर हम, है ना, इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो उस हिसाब से तो हमारा क्या ऑप्शन आ जाना चाहिए, अगर हम डायरेक्ट देखें तो डी भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता तो कैसे करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब मुझे एक्स ऑफ वाई का इन्वर्स पूछा है। सो इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग द इन्वर्स ऑफ एक्स ऑफ वाई। फॉर सपोज हमें ऑप्शन नहीं पता, ये लॉन्ग मेथड है, लेकिन हाँ समझने के लिए अच्छा है। अगर हमें पेपर में जैसे जिसमें क्या कहते हैं हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, उसमें आते हैं हम, ये अच्छा है, हमें ऐसे पता होना चाहिए। तो मैंने कहा कि लेट जेड बी द इन्वर्स, ठीक है। सो लेट जेड बी द इन्वर्स ऑफ एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो जेड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो ये आ गया। तो अगर वो इसका इन्वर्स है तो ये ऑपरेशन सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। अब अगर ये है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय एक्स इन्वर्स ऑन द राइट साइड, सॉरी ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स इन्वर्स ऑफ ऐसे कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स इन्वर्स ऑफ ई। सो बाय प्रॉपर्टी ऑफ आइडेंटिटी आ गया एक्स इन्वर्स, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये आ गया आइडेंटिटी, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज मेरे क्या पास आया, वाई ऑपरेटेड z इज इक्वल्स टू एक्स इन्वर्स। तो सिमिलरली अब मुझे z की वैल्यू निकालना है, तो फिर से मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई बाय y इन्वर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड अगेन, ठीक है। जैसे हम यूजुअल जो है हम अपने नंबर्स में करते थे वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ पर अगर मैं y इन्वर्स से फिर से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या आ जाएगा, y इन्वर्स ऑफ एक्स इन्वर्स। देखिए ऑपरेशन यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, यहाँ पर भी ऑपरेशन, ठीक है। अब फिर से ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ y इज इक्वल्स टू क्या आ गया, y इन्वर्स ऑफ एक्स इन्वर्स। लेकिन ये क्या है, ये तो z है, तो यहाँ से हमें z की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ना, देखिए। और यहाँ से भी मेरी क्या वैल्यू आ रही थी, यही आ रही थी, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, और अगर आपको पहली बार अगर आप ये चीज़ देख रहे हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, तो आप इस तरीके से सीख सकते हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं। तो अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अपनी थ्योरी पे कंटिन्यू करेंगे, नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन हाँ क्वेश्चन भी साथ साथ सीखना ज़रूरी है। तो मैं ये फोर्थ क्वेश्चन लिख रही हूँ। इसमें क्या कर रखा है कि ग्रुप दे रखा है, लेट जी बी अ ग्रुप, और ए जो है उसका एलिमेंट है सच दैट ऑर्डर ऑफ ए क्या दे रखा है, 12 दे रखा है इन जी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये है, तो देन दे आर आस्किंग दैट द ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 इन जी, ये पूछना चाह रहे हैं। तो पहला इन्होंने ऑप्शन दे दिया 3, मतलब ए की पावर 8 का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ए की पावर 8 का ऑर्डर कह रहे हैं 3 होगा, 4 होगा, 12 होगा, या फिर 24 होगा। तो ये 4 ऑप्शन है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, मैंने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर ही, ये देखिए जल्दी से, हाँ, तो बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ये, ठीक है। तो हम इसके थ्रू ही अपना ये फॉर्मूले से, इसमें क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए दे रखा है, ऑर्डर ऑफ ए की पावर के पूछा है,
तो हम जल्दी से ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें ये है कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड बाय GCD किसका लेना है, ऑर्डर ऑफ ए का और के का। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ ए क्या गिवन है 12, और यहाँ पे के क्या है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 का पूछा, तो के क्या है 8। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय GCD किसका लेना है 8 का और 12 का। तो 8 और 12 का GCD क्या आता है, जल्दी से देख बताइए। तो इसमें इसका GCD आ जाएगा 4, तो 12/4 इज 3। तो दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। अब आप देखिए, अगर आपको ये वाला फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर ये फॉर्मूला नहीं पता तो इस फॉर्मूले को आप लोगों को एकदम रट लेना है कि ये होता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो ये आज इस लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे। इसमें क्या है, ग्रुप दे रखा है, G इज़ अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर, इवन ऑर्डर का ग्रुप है। फिर इसमें पूछ रहे हैं देन इट हैज़ एन एलिमेंट, देन इट हैज़ एन एलिमेंट ए जो कि आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, वो क्या सेटिस्फाई करेगा, इट सेटिस्फाइंग व्हाट। तो पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दे रखा है, ए इक्वल्स टू ई। सेकेंड ऑप्शन उन्होंने दे रखा है कि ए क्यूब इज इक्वल्स टू ई। थर्ड ऑप्शन दे रखा है ए की पावर 5 इज ई। और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ए की पावर 7 इन ई। क्वेश्चन में क्या है क्या रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि, और पहले देखो सबसे पहले लिख लेना चाहिए अच्छे से अपनी लैंग्वेज में क्या है। तो 2n है, और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, मतलब इवन ऑर्डर है। और ए जो है, जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, वो ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब बताओ कि ये मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो इसका मैं एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ कि ये चीज़ ध्यान रखने की, ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, अब ए आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई का क्या मतलब होता है, जब मैंने बताया था कि अगर ए की पावर n इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी है, दिस इम्प्लाइज 1 मिनट, हाँ ठीक है। तो यानी कि ऑर्डर ऑफ ए डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अच्छा, तो अगर ये सब चीज़ें आ गई, तो अब इसका मतलब अगर ए रेज़ टू पावर n इक्वल्स टू आइडेंटिटी है ना, कि n डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होगा ही होगा। ठीक है, अब देखो कि क्या सबसे पहला ऑप्शन देखो, क्या 2 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है 2n को, यस हाँ कर सकता है। 3 डिवाइड कर सकता है 2n को, नहीं कर सकता है ना, क्योंकि क्या है ये, मतलब ऑड ऑर्डर का है ना। तो अब क्या 5 डिवाइड्स कर सकता है, मतलब अगर इसमें इवन आना ही आना चाहिए, तो ये भी नहीं कर सकता। तो सिंपली अगर हम 7 देखें तो 7 भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। मतलब इसमें ऑप्शन देखना है। अब n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना। देखो अगर मैंने यहाँ पे n को 7 ले लिया, तो 2 की पावर 2 × 7, तो 7 × 14, तो 3 तो डिवाइड नहीं करेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर n को ले लेती हूँ 2, तो क्या 5 डिवाइड करेगा 4 को, ये भी नहीं करेगा, तो ये भी गलत। सिमिलरली अगर मैं n को फॉर सपोज 1 ले लेती हूँ, तो क्या 7 डिवाइड करेगा 2 को, तो ये भी नहीं करेगा। तो आप देखें यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो हैं गलत होते, वो हाँ ऑप्शन गलत होते, तो इसमें सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ये। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से हम जो है अपने क्या कहते हैं कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं आज के लेक्चर के लिए, ताकि हमें लगे कि हाँ हमने कुछ फ्रूटफुल किया है। हाँ, जबकि क्वेश्चंस भी काफ़ी फ्रूटफुल हैं। ठीक है, तो मैं आज की थ्योरी कहाँ से स्टार्ट करती हूँ, मैं पहले बताती हूँ कि सब ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है, कि व्हाट इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, ये एक ग्रुप की तरह ही होता है। चलिए, तो सब ग्रुप होता किसका है, सब ग्रुप इज़ ऑलवेज ऑफ अ ग्रुप। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, तो लेट जी बी अ ग्रुप, और उसका ऑपरेशन मैं बता रही हूँ, जी के पास ये स्टार वाला ऑपरेशन है, एंड लेट एच बी अ नॉन एम्प्टी। अब मैं नॉन एम्प्टी को ऐसे लिख सकते हैं, जो खाली नहीं है, मतलब इसकी नॉन एम्प्टी का ऐसे भी लिख दूँगी मैं। ठीक है, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जी। ठीक है, एच क्या है, नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। देन आई विल कॉल्ड, देन एच इज कॉल्ड सब ग्रुप ऑफ जी। तो इसके लिए कंडीशन है, वो क्या है, इफ़, यहाँ पे कंडीशन को लिख देती हूँ, इफ़ एच को अगर हम लेंगे, ये सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, अगर उस पर मैं स्टार ऑपरेशन कंसिडर करूँगी, तो वो खुद भी क्या बनाएगा, फॉर्म्स अ ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब
ये देखिए सब ग्रुप के लिए क्या क्या होना चाहिए। सब ग्रुप किसके रिस्पेक्ट में होगा, सबसे पहले एक सबसेट होना चाहिए, और एच है वो इस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, ग्रुप। तो ये जो है मेरी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हाँ, और सबसे पहले क्या, नॉन एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी, सबसेट और ग्रुप बनाना चाहिए। तो ये मेरी क्या हो गई, सब ग्रुप की कंडीशन। अब देखिए सब ग्रुप भी ना दो टाइप के होते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हम थोड़ा डेफिनेशन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हमारी गलती हो जाती है। तो सबसे पहला है हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप। ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो ट्रिवियल सब ग्रुप, तो ट्रिवियल सब ग्रुप दो तरीके के होता है और इन्हें हम और क्या बोलते हैं, मतलब इसका और एक नाम है प्रॉपर सब ग्रुप। सब ग्रुप, ठीक है, इसे प्रॉपर सब ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसके दो होते हैं, एक आइडेंटिटी और एक जी इटसेल्फ। तो आइडेंटिटी में एक ही एलिमेंट है, नॉन एम्प्टी है, सबसेट है जी का, तो ये भी क्या बना रहा है, एक ग्रुप, और ये तो एक ग्रुप है ही। तो यानी कि अगर हमसे पूछे कि हाउ मैनी ट्रिवियल सब ग्रुप्स आर देयर इन अ ग्रुप, इफ दे विल आस्क हाउ मैनी improper subgroups are there in a group, how many improper subgroups are there, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 2, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब हम लोग जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अभी जैसे हमने देखा कि z है इंटीजर का ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दिस फॉर्म्स अ ग्रुप, एक्चुअली दिस फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें देखें और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, जल्दी से लिख लेते हैं, तीन कुछ चीज़ें। इसकी आइडेंटिटी 0 और इन्वर्स क्या होगा इनमें हर एलिमेंट का, तो इसमें अगर मेरे को इन्वर्स ऑफ ए निकालना है तो वो हमेशा क्या होता है, -a होता है। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना एक पहले इससे मेरे को सब ग्रुप बताने से पहले मैं बात कर लेती हूँ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है इसमें। तो इसमें एक तो 0 एलिमेंट होता है, 1 होता है, -1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, एंड सो ऑन। तो मैं आज इसमें ना देखिए, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगी वो आप ना एकदम माइंड में एकदम स्टोर कर लो इसको अच्छे से। तो पहली जो मैं इसमें बताना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ पे कि जो ऑर्डर ऑफ 1 होता है, क्या होता है ऑर्डर ऑफ 1, आप बताइए। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ जो 1 होगा वो क्या होता है, इनफाइनाइट। देखिए मैं बताती हूँ क्यों। और सिमिलरली ऑर्डर ऑफ -1 क्या होगा, इनफाइनाइट। बट यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ 0 होगा, ऑर्डर ऑफ 0 क्या होगा, वो 1 होगा। बताती चलती हूँ कैसे होगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना। देखो ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, और मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट क्या होता है कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर सच दैट दिस इज 0। तो यहाँ पे 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, ये है a स्टार a n टाइम्स, ठीक है। ये कह रहे हैं ये 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर हम स्टार देखेंगे तो स्टार इज एक्चुअली रिप्लेस बाय प्लस। तो यानी कि a प्लस a n टाइम्स अगर हम करेंगे तो वो 0 आना चाहिए, यानी कि n इंटू a इज़ 0, है ना। तो अगर आप यहाँ पे देखो, सो इफ़ माई a इज़ नॉन ज़ीरो, ठीक है, और अगर मैं n इंटू a 0 लिखती हूँ तो क्या कभी भी ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करेगा कि सच दैट दिस मल्टीप्लाई बाय दिस इज 0। तो ऐसा तो कोई भी मतलब कभी भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेचुरल नंबर n बिलोंग्स टू n सच दैट इफ a इज नॉन ज़ीरो देन n इंटू a इज़ 0, ठीक है। तो यानी कि जब ऐसा कोई अगर देखे, तो यहाँ पे ऑर्डर के एलिमेंट में अब एक नई चीज़ सीखता है कि अगर ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो कि उसको सेटिस्फाई करे, दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। अब ठीक है, तो यानी कि Zn में एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट बना लीजिए। सो इन Z प्लस every non-zero element have infinite order, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। एंड अच्छा, तो साथ साथ अब यहाँ पे एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पे इसका ऑर्डर 1 कैसा आएगा। देखिए अब मेरे को यहाँ पे अगर मैं 0 को कि इससे मतलब ये सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, 1 सबसे छोटा नेचुरल नंबर है, दिस इम्प्लाई दिस इज 0।
दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ 0 क्या हो गया, 1 हो गया. सो एंड इन Z प्लस there is only one element whose order is finite, यानी कि सिर्फ एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसका ऑर्डर है फाइनाइट, और वो क्या है, 0 इज दी ओनली एलिमेंट, और 0 है वो एलिमेंट, तो 0 इज दी ओनली एलिमेंट. ठीक है. अब आप देखो ये पॉइंट जो मैं लिख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन Z प्लस which have infinite order, or they will just directly ask is one have finite order or infinite order or doesn't exist. इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है. अब मैं जल्दी से यहाँ पे बता देती हूँ सब ग्रुप्स के बारे में. यहाँ पे अब मैं यहाँ पे अभी तो मैंने ऑर्डर ऑफ एलिमेंट बात करी Z प्लस में, अब मैं यहाँ पे बात करूँगी सब ग्रुप्स ऑफ Z प्लस. देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं अगर हम, तो सबसे पहले मैं ट्रिवियल ग्रुप्स के बारे में बात करूँगी, जो कि अभी हमने देखे. ट्रिवियल सब ग्रुप्स वो कौन कौन से होंगे, आइडेंटिटी क्या है यहाँ पे 0, और खुद हमारा Z प्लस. ठीक है. अब यहाँ पे सेकंड, अब देखिए जो सब ग्रुप्स होते हैं ना उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर सब ग्रुप्स. ठीक है. अदर देन ट्रिवियल सब ग्रुप्स अदर्स आर प्रॉपर सब ग्रुप्स. तो प्रॉपर सब ग्रुप्स जो होते हैं मैं वो मेरे इसी टाइप के होंगे. अब मैं बताती हूँ ये क्या है. M भी इंटीजर्स है, तो इसका मैं मतलब बता देती हूँ. व्हाट इज दिस MZ. तो M इंटू सम A वेयर A इज बिलोंगिंग्स टू इंटीजर्स. तो देखिए ये क्या है, ये एक नॉन एम्प्टी सेट है. क्यों? क्योंकि इसमें M तो बिलोंग कर रहा है और इंटीजर्स से वेरी कर रहा है. तो देखिए मैं बता देती हूँ, अगर A क्या है 0 है तो ये आ जाएगा, अगर A 1 है तो M आ जाएगा, अगर A 2 है तो 2M आ जाएगा. सिमिलरली अगर A क्या है -1 है तो ये आ जाए -M और -2. तो इसी तरीके से ये सेट चलता रहेगा. तो ये क्या है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए क्लियरली, ये MZ है इज अ सबसेट ऑफ, ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि किसका सबसेट है, Z का सबसेट है. एंड और MZ क्या है, इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि इसमें देखिए मैंने तो लिख के दिखा दी है कि कौन कौन से एलिमेंट है. तो अब मुझे क्या प्रूव करना है, थर्ड चीज़ जो मेरा थर्ड पॉइंट है, दैट MZ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप. ठीक है. ठीक है. तो अब इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या क्या करना होगा, ग्रुप प्रूफ करने के लिए. तो ठीक है. तो सबसे पहले अच्छा, तो इसमें इसको ग्रुप प्रूफ करने से पहले मैं आपको ना एक टेस्ट के बारे में बताना चाहूँगी. अगर हम वो टेस्ट बताते हैं तो उससे क्या होता है कि एक चीज़ को अगर हम ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं, सब ग्रुप प्रूफ करना चाहते हैं, तो वो चीज़ काफ़ी ईजी हो जाती है. लेकिन मैं वो टेस्ट जो है, और ये कैसे है कि हाउ MZ इज़ अ ग्रुप की जगह मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, सब ग्रुप. अभी आप समझ हाँ ठीक है, नहीं ग्रुप ही सही है कि ये ग्रुप कैसे है. तो ग्रुप, तो उसके लिए उसे बोलते हैं वन स्टेप टेस्ट ऑफ सब ग्रुप. ठीक है. तो वो जो टेस्ट है मैं वो आपको क्या कहते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी. तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि आज के हमने लेक्चर में क्या क्या करा. तो सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल्स करे यहाँ पर, जैसे कि अगर हर एलिमेंट खुद का इन्वर्स होता है तो जो ग्रुप क्या होता है, अबेलियन होता है. फिर इसके साथ मैंने इस तरह के कुछ क्वेश्चन देखे. फिर मैंने बताया कि x और y का इन्वर्स क्या होता है, वो होता है y इन्वर्स इंटू x इन्वर्स. ठीक है. फिर यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोगों को बताया, जिससे रिलेटेड मैंने बताया कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. फिर जो है हमने सब ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ी कि सब ग्रुप क्या होता है. फिर मैंने बताया कि ट्रिवियल सब ग्रुप्स क्या होता है, जिन्हें हम इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स बोलते हैं. फिर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का जो है एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखा, जिसमें मैंने बताया कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है जिसका ऑर्डर क्या होता है, फाइनाइट, और वो होता है 0 एलिमेंट. उसके बाद हमने देखे कि प्रॉपर सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और फिर मुझे प्रूफ करना है कि MZ क्या है, एक ग्रुप है. ठीक है. तो अभी तक के लिए इतना ही. अगर आपको हमारा जो है ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है लोगों को ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी. और मैथ्स में ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ के करें, रट्टा ना मारे किसी भी चीज़ों का, समझे. और अगर आपको कोई भी डाउट्स आ रहा है आप हमारे कमेंट करिए, हम उसका जवाब देंगे. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.